हेलो दोस्तों, नमस्कार बच्चों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल में कुछ दिन पहले बच्चों उसने जो है एक नोटिफिकेशन निकाला था असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और ये जो रिक्रूटमेंट था ये कंप्लीटली जो है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए था, या मतलब मैं कहूं कि बच्चों जो डिपार्टमेंट में पहले से ही जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट था। तो बच्चों क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि एएलपी का जो एग्जाम है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, वो डायरेक्ट जो भर्ती है वो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी ही रेलवे जो है इसी साल जो है वो एएलपी का एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो निकाल सकता है। तो बच्चों कहीं ना कहीं इस भर्ती से ऐसा भी एक इंडिकेशंस या मैं कहूं कि एक लोग एनालाइज कर रहे हैं कि हो सकता है कि जितने भी प्रमोशंस की भर्तियां हैं या फिर प्रमोशन की प्रक्रिया है या डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी हर साल जितने भी आपके रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जितने भी रिक्रूटमेंट सेल है आपके अलग अलग रीजन के, वो अपनी डिपार्टमेंटल जो प्रक्रिया है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन के एग्जाम की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी संपन्न करके जितनी भी सीटें रह जाती है बाकी रह जाती है, उसके बाद जो है वो रिक्रूटमेंट निकाला जा सकता है। तो बच्चों ये प्रक्रिया अलग अलग जोन में अलग अलग आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है वो कर रहा है अपने अपने रीजन्स में। तो बच्चों ये मान के चले और कि जैसे ही ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही प्रक्रिया संपन्न हो जाती है डिपार्टमेंटल एग्जाम की, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस की, तो आपने देखा होगा बहुत दिन से बच्चों रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, प्रमोशंस की प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आपकी वो चल रही है। तो बच्चों ये भी मान के चल सकते हैं कि जल्द ही डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो आ सकता है। अब ये देखिए बच्चों, इसी नोटिस को देख लीजिए आप। इसी नोटिस को अगर हम देखें तो बच्चों ये देख लिए टोटल जो है 238 पदों के लिए जो है असिस्टेंट लोको पायलट के 238 पदों के लिए जो है वो आवेदन मांगा था। मतलब ये जो भर्तियां थी ये प्रमोशंस डिपार्टमेंटल एग्जाम से जो है वो भरी जानी थी। इसके बाद जो बच जाएगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो है वो भरी जानी है। तो ये इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी सबकी सब चीज। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे बच्चों आईटीआई मांगा जाता है अलग अलग ट्रेडों में, इसके अलावा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये लोग भी इसमें अवेलेबल जो है एलिजिबल रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने डिस्कस की। अपर एज लिमिट की बात करूं तो 42 साल जो है अपर एज लिमिट थी। एप्लीकेशन फीस जो है डिपार्टमेंट करने के लिए कोई नहीं थी। इसके अलावा क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दी कि ओनली सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आर एलिजिबल वर्किंग इन फॉलोइंग ग्रेड पे लेवल लोअर देन द ग्रेड पे लेवल फॉर विच द जीडीसी इज बीइंग हेल्ड। मतलब असिस्टेंट लोको पायलट से नीचे का जो ग्रेड पे वाले जो है वो इसके लिए भर सकते हैं। सेम ग्रेड पे लेवल स्केल फॉर विच जीडीसी इज बीइंग हेल्ड आर परमिटेड टू अपीयर इन सिलेक्शन ऑफ नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई द सेम पोस्ट ऑन विच द प्रेजेंटली वर्किंग। अगर वो इसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है। Those candidates who are appearing in awaiting result of final examination of minimum qualification as on closing date are not eligible. Academic qualification must be from recognized education institute board, otherwise candidate will be rejected at any stage of selection. ठीक है, तो ये बच्चों ये जो है ये पूरा का पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाला था आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में। तो बच्चों ऐसे ही अलग अलग जोन के जो है जितनी भी प्रमोशन से प्रक्रिया होनी है, जितने भी डिपार्टमेंट जो है प्रक्रिया जो है वो होनी है, जैसे ही ये संपन्न हो जाता है बच्चों तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसी साल जो है आपका असिस्टेंट एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो निकली। और यहाँ से ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ से जो है फुली सब लोग जो है अगर हम एनालाइज करें चीजों को तो ये भी एक चीज निकल के आती है कि जैसी ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया संपन्न होने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा, तो जैसी ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है अलग अलग रिक्रूटमेंट जोन की, तो बच्चों जितनी भी सीटें खाली रह जाती है उस बेसिस पे जो है वो नया रिक्रूटमेंट जो है वो निकलेगा। तो बच्चों ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही अपडेट।